इस हमले में भारत ने 3 वीर सपूतों को खोया है। नेवी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एयरफोर्स के अधिकारी इस हमले में शहीद हुए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। पति विनय नरवाल को अंतिम विदाई देती पत्नी हिमांशी नरवाल। 6 दिन पहले शादी हुई थी और 7वें दिन हमेशा हमेशा के लिए पति का साथ छूट गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को लाया गया तो इस भावुक तस्वीर ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। परिवार हिमांशी को सांत्वना देकर उसे संभालने की कोशिश करता रहा। इससे पहलगाम से हिमांशी और विनय की दिल दिलाने वाली तस्वीर सामने आई। जब देश ने पति की लाश पर पास बैठी नई दुल्हन को देखा तो हर कोई गमगीन हो गया। लाल चूड़ा, हाथ में मेहंदी, कश्मीर की वादी और मौत का मातम। 6 दिन पहले हिमांशी ने शादी के जरिए नई जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन 7वें दिन सब कुछ उजड़ गया। भारतीय नौसेना के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकी हमले की भेंट चढ़ गए। स्तब्ध, निशब्द पति की लाश के पास बैठी हिमांशी नरवाल खुद में खोई हुई है। इस तस्वीर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। शादी के बाद विनय स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, लेकिन वीजा नहीं मिलने की वजह से कश्मीर आना पड़ा। लगता है नियति को यही मंजूर था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। दुख बांटने के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। कहना चाहूँगा यही है, गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो। चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। हमले में आईबी अफसर मनीष रंजन की भी मौत हुई। वे पिछले 2 सालों से आईबी के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष को पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। उनकी पत्नी आशा देवी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। मूल रूप से मनीष बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं। परिवार में मातम पसरा है। परिवार आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। देखिए, सरकार से क्या कहें, सरकार से तो मेरी यही अपील है कि हमारे देश में बराबर आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। कभी हमारे यहाँ का मनीष गया, कभी किसी यहाँ का गया, कभी किसी यहाँ के गया, और हमेशा आदमी मांग भी करते हैं, लेकिन ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जाती कि आगे से ऐसी घटना न हो। तो मेरी यही सरकार से मांग है, खासकर अपने प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से, कि ऐसी ठोस कार्रवाई की जाए कि आगे से वे लोग फिर किसी की हत्या करने के बारे में न सोचें और पूरे देश से आतंकवाद को समूल नष्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मनीष का संबंध बंगाल में पुरुलिया जिले के झालदा से भी है। मनीष 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता डॉक्टर मंगलेश कुमार मिश्र पश्चिम बंगाल के झालदा में इंटरमीडिएट कॉलेज में शिक्षक थे। वे रिटायर होने के बाद परिवार के साथ झालदा में ही रहते हैं। मनीष की मौत से पूरा शहर गमगीन है। जो सबसे सूटेबल है तरीका इससे हैंडल करने का आतंकवादी के खिलाफ, वो तो एक प्रोसेस में आना चाहिए और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जब हमला होगा उसके बाद हम लोग एक्शन में हैं। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है तो शायद ये रिजल्ट जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो थोड़ा कम भी हो और धीरे धीरे वो मिनिमाइज भी हो सकता है। आतंकियों के हमले में अरुणाचल के वीर सपूत
कॉर्पोरल तेज हेलियांग की भी मौत हुई। हेलियांग श्रीनगर के एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। वे छुट्टी लेकर पत्नी के साथ पहलगाम आए थे। आतंकियों के कायराना हमले ने देश से वीर सपूतों को छीना है। आतंक को करारा जवाब देने के लिए पूरा देश एकजुट है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।